राजकुमारी की जय हो, जय हो। ये तालियां, ये सम्मान, ये शोर कुछ ही समय में श्रावणी के लिए समस्या बनने वाले थे। बहुत जल्द सबको मालूम पड़ने वाला था कि जिसे वो अपनी राजकुमारी दमयंती समझ रही हैं, असल में वो मात्र एक बहरूपिया है। यही सब सोचती श्रावणी रथ के साथ घबराती हुई, अपना डर छुपाते हुए बाजार में उमड़े इस सैलाब का अभिवादन स्वीकार करती, एक नकली मुस्कान चेहरे पर सजाए महल की ओर बढ़ रही थी। अपनी राजकुमारी को देखने उमड़ा ये सैलाब बढ़ता ही जा रहा था। कुछ राजकुमारी की गरीबों और औरतों के प्रति संवेदनशीलता देख प्रभावित हो उनकी सजा देने के अनोखे तरीके से खुश थे, तो कुछ अपनी होने वाली नई रानी के दर्शन के लिए वहां जमा हो उठे थे। आज कई सालों बाद उनकी राजकुमारी उनके बीच थी और इसी के चलते इत्र, फूल, माला, तरह तरह से श्रावणी का स्वागत सत्कार हो रहा था। बुजुर्ग जहां अपनी राजकुमारी को आशीर्वाद देते अपने हाथ बढ़ा रहे थे, तो वहीं जवान और बच्चों के नारों से पूरा भावनगर गूंज उठा था। राजकुमारी दमयंती की जय हो। इतना सम्मान, इतनी इज्जत, इतना प्यार श्रावणी के लिए किसी सपने से कम नहीं था, मगर उसके पेट में जैसे घबराहट के मारे तितलियां उड़ रही हों। रह रहकर श्रावणी कभी हाथी के पैरों तले कुचलते हुए, तो कभी फांसी पर लटकते हुए खुद की सजा की कल्पना कर रही थी, क्योंकि पकड़े जाने पर इससे कम तो उसके साथ कुछ नहीं होने वाला था। मात्र राजकुमारी का असम्मान कर देने पर महामंत्री कुषाण ने अपने ही सैनिक पर भड़कते हुए उसे नरक यातना की सजा सुना दी थी। उस हिसाब से तो राजकुमारी का बहरूपिया बन उनकी जगह हथियाने के प्रपंच में तो कुषाण उसकी जान ही ले लेंगे। यही सब जोड़ घटाव करती श्रावणी चेहरे पर नकली मुस्कान लिए अपने सैनिकों के साथ महल की ओर बढ़ रही थी। कई बार उसके जहन में आया कि रथ से कूदकर वो भाग जाए, मगर जितना ये सोचने में आसान था, उससे कई ज्यादा गुना करने में मुश्किल। आसपास सिपाहियों के खड़े मुस्तैद पहरे के बीच चलते इस रथ से उतरकर भागना बहुत ही मुश्किल था। एक बार को श्रावणी सैनिकों के पहरे को भेद निकल भी जाती, तो रथ के आसपास चलते नारे लगाते लोगों के हुजूम को पार कर पाना असंभव था। मगर तभी सिपाहियों के पहरे को तोड़ते हुए किसी ने रथ पर खड़ी श्रावणी का हाथ खींच उसे नीचे उतार लिया। सिपाही अपनी राजकुमारी की तरफ मुड़ते उससे पहले ही, आ गई तू, बहुत देर कर दी, कब से मैं तेरा इंतजार कर रही थी। एक भयानक रहस्यमयी बुढ़िया ने श्रावणी का हाथ अपनी ओर खींचते हुए कहा। बुढ़िया को देखते ही, उसकी आवाज सुनते ही, उसके उस स्पर्श को महसूस करते ही जैसे श्रावणी के दिमाग में एक साथ कई सारे अनदेखे चित्र उभर आए। कई सारी आवाजें उसके कानों में फुसफुसाती हुई गूंजने लगीं, जैसे ये सब पहले भी हो चुका हो। ये लोग, ये तालियां, राजकुमारी दमयंती, पता नहीं क्यों, पर श्रावणी को लगा जैसे ये सब वो पहले भी जी चुकी है। पागल और भयानक दिखने वाली ये बुढ़िया, जिसने अपने चेहरे की असंख्य झुर्रियों में जैसे कई सदियां छुपा रखी हों, झुकी कमर पर उठती उसकी पीठ का ये कुबड़ न जाने कितनी ही जिम्मेदारियों के गट्ठर संभाल कर बढ़ा हुआ हो। बुढ़िया की ये भयानक लाल चमड़ी, उसका ये लाल सुर्ख चेहरा तपते ज्वालामुखी सा दिख रहा था। माथे के बीचों बीच लगा उसका ये डरावना काले रंग का बड़ा सा टीका, उसके काले कपड़े, उसके उजड़े सुहाग उसके अकेलेपन की निशानी थे। उसके सर पर बंधा घने सफेद बालों का बड़ा सा जूड़ा उसके कई सालों के अनुभव का परिचायक था। इसके अलावा उसके भयानक उखड़े बड़े बड़े दांत, पलकों और भौहों पर बचे इक्का दुक्का बाल, चेहरे की अजीब सी बनावट, उसका अचानक एक राजकुमारी को रथ से खींच लेना, ये सब उसके पागलपन और भयानक होने की निशानी थे। पर पता नहीं क्यों श्रावणी को लगा जैसे वो इस अजीब रहस्यमयी बुढ़िया को जानती है। मगर इससे पहले कि वो कुछ बोलती, सिपाहियों का एक जत्था बुढ़िया को डांटता डपटता धक्का देते हुए श्रावणी से दूर करने लगा। हट, चल निकल यहाँ से पागल बुढ़िया, तेरी हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी को हाथ लगाने की। इस धक्का मुक्की में बुढ़िया जमीन पर गिर पड़ी
पर अगले ही पल बुढ़िया अजीब ढंग से हंसती हुई फिर उठते हुए बोली, अब ये आ गई है ना तो सब ठीक हो जाएगा सब ठीक। आ गई। बुढ़िया गिरते पड़ते भी एकटक सिर्फ श्रावणी की तरफ देखे जा रही थी। बार बार उठकर सिपाहियों को धक्का दे फिर श्रावणी की तरफ दौड़े जा रही थी, जैसे वो श्रावणी को जानती हो। अवाक खड़ी श्रावणी बुढ़िया की इस अजीब हरकत को देखकर हैरान थी। वहीं सिपाही बड़ी क्रूरता से बुढ़िया को खदेड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। चल पीछे हट पागल बुढ़िया, ये मरने की उम्र है, जिद करने की नहीं, चल हट। फटकारते हुए एक सिपाही ने बुढ़िया को जोर का धक्का दिया। बुढ़िया इस बार गिरती हुई एक पत्थर से जा टकराई। उसके सर से खून बहने लगा, मगर फिर भी वो फिर उठकर पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए श्रावणी की ओर बढ़ने लगी। श्रावणी को बुढ़िया के इस अजीब व्यवहार पर हैरानी से ज्यादा अब दया आ रही थी। वहीं इस बार बुढ़िया के इस पागलपन पर चिढ़ते सिपाही ने झल्लाकर बुढ़िया को मारने के लिए डंडा उठाया कि तभी श्रावणी चिल्लाई, छोड़ दीजिए इन्हें। अपनी राजकुमारी का आदेश पाते ही सभी सिपाही बुढ़िया को छोड़ पीछे हट गए। वहीं बुढ़िया अपने सर की चोट के लिए अजीब तरीके से हंसते हुए अपनी लकड़ी के सहारे चलते हुए श्रावणी के करीब आई और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोली, तू यहाँ अकेली नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। जैसे पल भर के लिए बुढ़िया की आंखों की पुतलियां अजीब ढंग से लाल हो फिर अचानक काली हो गईं। श्रावणी भी कुछ पल के लिए उन आंखों से सम्मोहित हो उठी थी, मगर अब श्रावणी से दूर जाते हुए वो पागल बुढ़िया हंसते हुए ताली पीटती हुई भीड़ में कहीं गायब होने लगी। आ गई, इतिहास दोहराया जाएगा, इबारत लिखी जाएगी, लाल स्याह से लाल ही परछाई लिखी जाएगी। भीड़ में खोती वो बुढ़िया अब ओझल हो चुकी थी, बस उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। लाल नगर की लाल सी रानी आ गई, भयनगर से केशव की निशानी आ गई, वो आ गई। भयनगर, केशव, ये दो लफ्ज सुनते ही श्रावणी के कान खड़े हो गए। ये पागल बुढ़िया सचमुच मुझे जानती है, भयनगर को जानती है, बाबू को जानती है। श्रावणी पागलों की तरह भीड़ में घुसती हुई उस बुढ़िया को ढूंढने लगी। अम्मा कहाँ हो आप? श्रावणी हर ओर उस बुढ़िया को ढूंढने लगी। अपनी राजकुमारी को इस तरह उस बुढ़िया को ढूंढते देख अब सभी सिपाही भी उसे ढूंढने लगे, पर न तो अब बुढ़िया की कहीं से आवाज आ रही थी और न ही वो बुढ़िया खुद कहीं दिख रही थी। श्रावणी की बेचैनी अब और भी बढ़ने लगी, मगर वो करती भी क्या? राजकुमारी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम उस बुढ़िया को ढूंढते ही जल्द उसे उसकी बदतमीजी की सजा देंगे, एक सिपाही ने कहा। नहीं, सजा नहीं। श्रावणी कहीं खोई हुई थी। काफी समय बाद श्रावणी को समय के इस छोर पर उम्मीद की कोई किरण नजर आई थी। कोई उसे यहाँ जानता है, उसके बापू उसके गांव को जानता है। शायद वो ये भी जानती हो कि यहाँ से वापस भयनगर कैसे जाया जा सकता है। ये सोचकर श्रावणी खुश थी, पर उसे जल्द ही उस बुढ़िया को ढूंढना होगा। श्रावणी उस बुढ़िया को ढूंढते हुए खुद उसके पीछे जाना चाहती थी, मगर सैनिकों ने महामंत्री कुषाण का हवाला देते हुए उसे रोक लिया और कहा, बुढ़िया को हम आपके पास ले आएंगे राजकुमारी जी, मगर महामंत्री जी के आदेश अनुसार हमें आपको सुरक्षित महल लेकर जाना है। श्रावणी विवश थी। भीड़ में उसी बुढ़िया को ढूंढती श्रावणी फिर रथ पर सवार हो आगे बढ़ गई, मगर उस बुढ़िया की वो बात श्रावणी के कान में गूंजे जा रही थी। इतिहास दोहराया जाएगा, इबारत लिखी जाएगी, लाल स्याह से लाल ही परछाई लिखी जाएगी, लाल नगर की लाल सी रानी आ गई, भयनगर से केशव की निशानी आ गई। डर और उम्मीद दोनों जैसे श्रावणी के मन में एक साथ स्फुटित हो रहे थे। डर ये कि महल पहुंचते ही उसके साथ क्या होगा, और उम्मीद इसलिए कि शायद ये बुढ़िया उसके फिर भयनगर लौटने का एक जरिया बन सकती है।
सोच में डूबी श्रावणी महल के मुख्य द्वार की ओर जाने वाले रास्ते से गुजर रही थी कि तभी भयंकर बदबू फैलाती बहुत सी बग्गियां महल के मुख्य द्वार से निकलती हुई श्रावणी के ठीक पास से गुजरी। बदबू इतनी भयानक थी कि श्रावणी अपने विचारों से बाहर आ गई। उसने तुरंत अपने वस्त्रों से अपनी नाक ढक ली। वहीं उन बग्गियों के गाड़ीवान खुद मुंह पर कपड़ा डाले अजीब धुएं का छिड़काव करते हुए चिल्ला रहे थे, शाही आदेश है, सभी अपनी नाक ढक लो। दवाई का छिड़काव किया जा रहा है, सभी अपने अपने घरों में कुछ देर के लिए बंद हो जाओ। कहते हुए गाड़ीवान तेजी से बग्गियों को भगाता हुआ आगे बढ़ रहा था। इतनी भयानक बदबू के चलते श्रावणी का जी मिचलाने लगा। उसे घबराहट होने लगी। दरअसल ये वही बग्गियां थीं जिनमें तहखाने की वो भयानक काली जड़ों वाली बिना कलेजे वाली लाशें छुपाते हुए विशंभर और युवा राय बहादुर उन्हें सावधानी पूर्वक दक्षिण के मैदानों में ले जा रहे थे। विशंभर जहां सबसे आगे तो युवा राय बहादुर सबसे पीछे वाली बग्गी में मुंह पर कपड़ा लपेटे बैठे थे, जो इस वक्त ठीक श्रावणी के शाही रथ के करीब से गुजर रही थी। राय बहादुर और श्रावणी एक दूसरे के बेहद करीब थे, पर शायद बहुत दूर। जहां श्रावणी एक ही वक्त पर डर और उम्मीद महसूस कर रही थी, तो वहीं युवा राय बहादुर कमर में बंधे उस ताज को निकालते हुए बेबस थे, जो उन्हें तहखाने में लाशों के बीच मिला था। जो ताज श्रावणी से गलती से तहखाने में छूट गया था, जो ताज सचमुच भावनगर की राजकुमारी दमयंती का था। मगर ऐसा कैसे संभव है? युवा राय बहादुर के दिमाग में कई सारे सवाल जवाब एक साथ चल रहे थे। उनके कानों में पिता विशंभर का वो वचन गूंज रहा था जो उन्होंने महामंत्री कुषाण को दिया था कि जो भी इस महल की सुरक्षा में सेंध लगाकर तहखाने तक पहुंचा है, उसका पता चलते ही वो शख्स को अगले दिन का सूरज नहीं देखने देंगे, चाहे वो जो भी हो। राय बहादुर को पता था चाहे जान जाए, पर उसके पिता अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटते। क्या करूं? युवा राय बहादुर झुंझलाते हुए खुद से बोले, अगर बाबा को पता चला कि तहखाने में कोई और नहीं खुद राजकुमारी गई थी, तो भी वो अपने वचन से पीछे नहीं हटेंगे। और कहते हुए राय बहादुर के होंठ कांप उठे। और राजकुमारी को मारना यानी महाराजा नरेंद्र सिंह बाबा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अजीब जद्दोजहद थी। एक तरफ पिता विशंभर का अनजाने में दिया वचन था, जो न केवल राजकुमारी बल्कि विशंभर की भी जान ले सकता था, और दूसरी तरफ थे युवा राय बहादुर, जो अपने पिता को चाहकर भी कुछ नहीं बता सकते थे। सही यही होगा कि बाबा को कभी पता न चले कि तहखाने में कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी दमयंती थी। इसी तरह मैं बाबा को बचा सकता हूँ। फैसला करते हुए राय बहादुर ने वो ताज फिर अपने अंगोछे में छुपाते हुए उसे कमर में बांध लिया। पर उनके मन में अब भी यही सवाल था कि आखिर राजकुमारी ऐसे छुपते छुपाते तहखाने में गई क्यों थी, और अगर गई भी थी तो ये बात उन्होंने सबसे छुपाकर क्यों रखी। यही सोचते हुए बग्गियां बाजार के सुनसान हो चुके रास्तों से होती हुई मुड़कर दक्षिण के मैदानों की ओर बढ़ चलीं। उधर इन सब बातों से बेखबर श्रावणी शाही रथ से उतरकर अब ठीक महल के सामने खड़ी थी। अब किसी भी वक्त उसका भांडा फोड़ हो सकता है। यही सोच डर के मारे श्रावणी के पैर कांपने लगे। तभी एक दासी ने आकर कहा, राजकुमारी जी, महाराजा नरेंद्र सिंह ने आपको तुरंत अपने कक्ष में बुलाया है। ये सुनते ही श्रावणी का चेहरा पीला पड़ गया। शायद राजा नरेंद्र सिंह को सच्चाई का पता चल चुका है। श्रावणी को अब अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिखने लगी। श्रावणी वहां से भाग जाना चाहती थी, पर महल की सुरक्षा को भेद कर सबके सामने वहां से भाग पाना असंभव था। इस महल की सुरक्षा का इंतजाम खुद महामंत्री कुषाण देखते थे। महल से बाहर जाने और अंदर आने का मुख्य रूप से एक ही रास्ता था, जो कि लोहे के बने 20 फुट ऊंचे और वजनी द्वार से खुलता था। इस द्वार के आसपास खास अंगरक्षकों की टुकड़ियों का चौकस पहरा था। उसके भीतर आने पर एक और बड़ा भारी दरवाजा था, जो बिना शाही इजाजत के और शाही पहचान पत्र के नहीं खुलता था। इस द्वार के आसपास खूनी योद्धाओं का चौकस घेरा था।
महल में हर ओर हर दिशा में बाज सी नजर जमाए सिपाहियों के साथ साथ कई खुफिया रक्षक तैनात थे। ऐसी सुरक्षा को भेदना किसी महारथी के लिए भी असंभव था, तो फिर श्रावणी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बेचारी श्रावणी जानते हुए भी खुद मौत के मुंह में जा रही थी। कक्ष में राजा थे, महल से भागने पर सिपाही, पकड़े जाने पर कुषाण, और अगर गलती से सब कुछ ठीक हुआ तो भी अपने वचन के कारण विशंभर उसकी जान लेने को तैयार बैठा था। श्रावणी के हर ओर जैसे मौत नाच रही थी। श्रावणी का एक गलत कदम और सब खत्म। श्रावणी के बढ़ते कदमों के साथ ही फिर से इतिहास का एक बहुत भयानक पन्ना लिखा जाने वाला था। कौन सा भयानक पन्ना है ये? कौन थी वो पागल रहस्यमयी बुढ़िया? वो श्रावणी को, भयनगर को, केशव को कैसे जानती है? क्या अपने बाबा से तहखाने का सच छुपाकर रख पाएंगे युवा राय बहादुर? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए भयनगर, भयानक शक्तियों की एक रहस्यमय दास्तान, सिर्फ पॉकेट FM पर।